आज से कई दशकों पहले एक पेंटर था जो आज सारी दुनिया में मशहूर है, अपने नाम से नहीं, अपनी पेंटिंग के नाम से। अनोखी पेंटिंग, जग से अलग, सबसे हटके, जिसको आज सब द स्टारी नाइट के नाम से जानते हैं। और ये खूबसूरत पेंटिंग बनाने वाला विंसेंट वैन गॉग। और प्यार से इन जनाब को लोग मैड पेंटर कहते हैं। अच्छा, तुमने इनकी कोई ना कोई पेंटिंग देखी ही होगी। ये शायद ये। क्या तारे जमीन पर मूवी में, या फिर यहाँ दिस इज स्टारी नाइट, वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड। और विंसेंट वैन गॉग दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर्स में से एक। To me, Van Gogh is the finest painter of certainly the most popular great painter of all time, the most beloved, his command of color the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. लेकिन संडे द 27 जुलाई 1890, ऐसा क्या हुआ कि जिसने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई, जिसका नाम आज सारी दुनिया में मशहूर है, उसने खुद को गोली मार दी। और क्यों इसे मैड पेंटर कहते हैं? विंसेंट का जन्म नीदरलैंड के एक डच फैमिली में हुआ। इनका खानदान बड़ी ही हाई स्टैंडर्ड एंड अपर स्टेटस लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंस देता। विंसेंट के फादर चर्च में एक मिनिस्टर के दर्जे पर थे और बड़े ही स्ट्रिक्ट नेचर के थे। इस चलते उन्होंने विंसेंट को बचपन में ही बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। विंसेंट को वहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, खुद को वहाँ बहुत अकेला समझता। विंसेंट को स्कूल में डिस्लेक्सिया था और इसलिए उसे पढ़ने लिखने में तकलीफ होती और इस कारण उसे स्कूल काफ़ी बोरिंग लगता और वो अपना सारा वक्त बाहर अकेले स्पेंड करता। विंसेंट अपने फैमिली के हाई एक्सपेक्टेशंस में कभी फिट ही नहीं हो पाया। उसके माँ बाप उसे कभी समझ ही नहीं सके और ना उसे कभी एक्सेप्ट किया। लेकिन एक शख्स था, थियो वैन गॉग, विंसेंट का भाई, जिसने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। चाहे कुछ भी हो, पर थियो हमेशा विंसेंट के साथ खड़ा रहा, एकदम सॉलिड। इनके इस बॉन्ड की वजह से विंसेंट अक्सर थियो को लेटर्स लिखता था, जिसमें वो अपनी फीलिंग्स, अपने स्ट्रगल और अपने आर्ट के बारे में लिखता था। थियो उसके पीछे चट्टान की तरह खड़ा रहा। जब विंसेंट 28 का था, तब उसने पहली बार ब्रश को अपने हाथ में लिया और अपने दिल में संकल्प की जलती हुई लौ को। विंसेंट का पेंटिंग का पैशन उसे पेरिस ले आया। ये वो दौर था कि ये शहर आर्टिस्ट को आकार देता था, उसे एक पहचान देता था। सभी आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, डांसर्स, पेंटर्स सब दुनिया भर से पेरिस आते थे। मोनेट, मैनेट, सिरट और हमारे छोटे मियाँ टोलुस, सबके सब। उस समय पेरिस में फेमस मॉडर्न आर्ट मूवमेंट कॉल्ड इम्प्रेशनिज्म का रिवॉल्यूशन स्प्रेड हुआ। मतलब पेंटर सब बाहर की दुनिया को अपने कैनवास पे उतारेंगे, जहाँ पर आर्टिस्ट वो पेंट करने लगे थे जो वो महसूस करते थे। तो इस मूवमेंट के बाद पूरी दुनिया में अब स्टूडियो के 4 दीवारों से बाहर पेंटिंग शुरू हुई और उन पेंटिंग्स को आज हम मॉडर्न आर्ट कहते हैं। इन आर्टिस्ट के ग्रुप में विंसेंट भी था। ये जापान की फेमस पेंटिंग्स है, द ग्रेट वे ऑफ कंगवा एंड द रेड फूजी। उस समय जापानीज आर्ट इम्प्रेशनिज्म को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता था।
तुम ये सब आर्टिस्ट लोग के पेंटिंग्स में देख सकते हो। विंसेंट को जापानीज आर्ट बहुत फैसिनेट करती थी, तो इसलिए वो जापानीज वुड ब्लॉक्स कलेक्ट करने लगा। विंसेंट की पेंटिंग्स में जापानीज आर्ट का बहुत इम्पैक्ट है, और आप विंसेंट की पेंटिंग्स में जापानीज आर्ट की झलक देख सकते हो। बाकी आर्टिस्ट के लिए पेरिस एक फाइनल डेस्टिनेशन था, बट विंसेंट के लिए नहीं। वो लिखता है, इट सीम्स इम्पॉसिबल टू एबल टू वर्क इन पेरिस। इट वॉज स्टॉप ओवर टू लर्न वॉट आई नीडेड टू लर्न। ना उसे वहाँ मन की शांति मिली, न दिल का चैन। वो अपना अधूरा मन भरने और दिल का कोटा पूरा करने साउथ यूरोप पहुंचा। आर्ट्स। तो वहाँ पर उसे पेंटिंग के लिए गलियारे, खेत, बाग, बगीचे मिले। भाई का मन लग गया, और क्या। ये टाइम पे भाई ने बड़ी कमाल की पेंटिंग्स कर डाली। एक दफ़ा कैफे टेरेस के बाहर गुजरती हुई रात देखकर विंसेंट थियो को खत लिखता है कि भाई यहाँ की रात ही बड़ी खूबसूरत है, पूरा आसमान सितारों से भर जाता है। कैफे टेरेस, इसके बारे में लिखा कि द नाइट इज मोर अलाइव्ड एंड रिचली कलर्ड दैन द डे। तो तब से विंसेंट ने बहुत सारी फेमस नाइट पेंटिंग्स बनाई विद ब्रिलियंट ब्राइट कलर्स। विंसेंट वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एस्ट्रोनॉमी। उसके पेंटिंग्स एकदम स्पाइरल गैलेक्सी एंड नेबुला का रिजेम्बलेंस है। उसने स्पाइरल गैलेक्सी एंड नेबुला की इमेजेस एक फेमस एस्ट्रोनॉमर लॉर्ड रोज के मैगजीन में देखे थे। उसका एस्ट्रोनॉमी का पैशन उसके पेंटिंग्स में नजर आता है। आर्ट्स में विंसेंट के कई दोस्त बने और उसने उन सब के पोर्ट्रेट्स बनाए। लेकिन एक खास दोस्त आया, पॉल गोगन, उस समय का जाना माना पेंटर। विंसेंट के साथ रहने लगा। दोनों की दोस्ती अच्छी जम गई। दोनों साथ में पेंटिंग्स करते, एक दूसरे से पेंटिंग्स के आइडियाज शेयर करते। पर एक टाइम के बाद दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। सोचा था कि ये जोड़ी जय वीरू की निकलेंगी, पर ये जोड़ी तो गब्बर ठाकुर की निकली। तो एक दिन गोगन साहब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकल लिए। विंसेंट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर अपना लेफ्ट कान काट दिया। विंसेंट की मेंटल स्टेट और खराब होने लगी, सो देन ही गॉट एडमिटेड टू द असाइलम। विंसेंट वैन गॉग अपने असाइलम के कमरे में खड़ा था। उसने अपनी खिड़की से आसमान की तरफ देखा। विंसेंट ने एक बहुत खूबसूरत रात देखी। उसके दिल में एक चुभन सी थी और अपनी ब्रश से एंड अपनी बियॉन्ड द वर्ल्ड इमेजिनेशन से अपने दिल की बात अपने कैनवास पे उतारना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक चित्रकार अपने दुखों को अपने रंगों से भरता है। मानो उस रात उसने अंतरिक्ष के सारे सितारे, जैसे कि वो कोई जुगनू हो, पकड़कर अपने कैनवास पे उतार दिए। उस रात विंसेंट अपनी पेंटिंग में अपने जीवन की कहानियां लिख रहा था। सो दैट वाज द नाइट विंसेंट वैन गॉग पेंटेड द स्टारी नाइट। थियो की एक नई फैमिली बनी थी और थियो का बहुत सारा खर्चा विंसेंट की ट्रीटमेंट में चला जाता। विंसेंट का सबसे बड़ा डर उसका थियो के ऊपर बोझ बनना था, फाइनेंशियली एंड इमोशनली। और एक दिन वो चला गया। थियो को उसके भाई की मौत ने तोड़ दिया। और कुछ महीनों बाद वो खुद भी चला गया। विंसेंट की कलाकारी में छिपे थे सुख और दुख के रंग।
उसकी पेंटिंग उसके अंदर के जज्बातों को बयान करती थी। भले ही ये बंदा अपनी लाइफ में हारा हो, पर उसका काम, उसकी कला समय के अंत तक हजारों लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी। विंसेंट वैन गॉग का सफ़र काफ़ी मुश्किल था, जिसमें उसे अपनी ज़िंदगी से दूर भागना पड़ा, पर उसकी पेंटिंग्स एंड आर्ट टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड है। कोई इंसान जो शायद अर्थ से थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स दूर हो। फॉर देम द स्टारी नाइट इज नॉट जस्ट एन ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट, इट्स एन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड होप।